अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है बहुत ही आसान रेसिपी के साथ मटन यखनी पुलाव। मटन यखनी पुलाव बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट मटन अच्छी तरह से साफ़ करके धो लेना है। मैं यहाँ 1 किलो मिक्स मटन शामिल कर रही हूँ पुलाव बनाने के लिए। अगला इंग्रेडिएंट है चावल। मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ 3 कप बासमती चावल। 3 कप चावल अगर आप ग्राम्स में मेजर करेंगे तो ये बनेंगे 750 ग्राम यानी 3 पाव। चावलों को पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, उसके बाद 3 से 4 पानी निकाल कर फिर भिगो के रखना है। अगर आप चावलों को एक पानी निकाल के भिगो के रख देंगे तो चावलों में जो डस्ट होती है वो थोड़ी सी रह जाती है, इसलिए प्रॉपरली 3 से 4 पानी चावलों को ज़रूर निकालें और उसके बाद कम से कम आधा घंटा पहले भिगो के रखें। मटन की यखनी बनाने के लिए बाकी के जो अज़ा हमें चाहिए उनमें शामिल है 1 बड़े साइज़ की प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया है। 6 से 7 लहसुन के जवे, ये आपको ज़्यादा लग रहे होंगे क्योंकि मैंने सेंटर से काटे हैं। और 2 से 3 इंच का अदरक का टुकड़ा, अदरक को भी सेंटर से काट लिया था। अदरक लहसुन को हमने पीसना नहीं है, एज इट इज़ शामिल करना है। गोश्त की यखनी बनाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर के बगैर यखनी बनाना चाहते हैं तो सिंपली 1 किलो गोश्त में 2 लीटर पानी शामिल करें, 3 चाय की चमची नमक शामिल करके 1.5 घंटे के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए रख दें। शामिल कर दिए प्याज, अदरक, लहसुन। स्पाइसेस में शामिल हैं 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, 1 खाने का चम्मच सौंफ, 4 से 5 लौंगें, 1 चाय की चमची काली मिर्चें और 3 अदद बड़ी इलायची, 2 तेज़पात यानी बे लीव्स, 3 चाय की चमची नमक हम इस हिसाब से शामिल कर रहे हैं कि 3 कप चावल हैं तो हम 6 चाय की चमची नमक शामिल करना है। 3 चाय की चमची यखनी में और 3 चाय की चमची चावल पकाते हुए 1.5 लीटर पानी शामिल कर दिया। और अब मैं विसल लगा दूंगी एग्जैक्ट 20 मिनट के लिए। जब विसल का स्टार्ट होगा ना, वहाँ से टाइम काउंट करना है। विसल लगने से एग्जैक्ट 20 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर दिया है, विसल रिमूव कर दी है। अब भाप का जो प्रेशर बना हुआ है उसको रिलीज़ होने देना है। ये देखें, गोश्त भी गल गया हुआ है और यखनी भी तैयार है। गोश्त को सेपरेट कर लेना है, यखनी को सेपरेट कर लेना है। जो अदरक, लहसुन, प्याज और गरम मसाले थे वो शामिल नहीं करने हैं। दूसरे बर्तन में शामिल कर रही हूँ आधा कप ऑयल, आप घी भी शामिल कर सकते हैं। अब चावल है 3 कप तो मुझे 3/4 कप ऑयल शामिल करना था फॉर पुलाव और बिरयानी, लेकिन मैं आधा कप क्यों शामिल कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है मिक्स मटन। मिक्स मटन में चूँकि हड्डी भी है और हड्डी का अपना फ़ैट होता है, तो वो जो 4 टेबलस्पून ऑयल शामिल नहीं किया वो फ़ैट हमें यखनी से मिल जाएगा पुलाव के लिए। ऑयल गर्म हो जाने पर 1 बड़े साइज़ का प्याज स्लाइस करके शामिल कर दिया। प्याज का कलर जैसे ही मीडियम ब्राउन हो गया, शामिल कर दिया गला हुआ गोश्त। गोश्त के साथ 2 से 3 टेबलस्पून यखनी थी। अगर इसके साथ यखनी ना होती तो मैंने शामिल कर देना था 2 से 3 टेबलस्पून पानी, और इस पॉइंट पे जो पानी का कलर होना था वही पुलाव का कलर आना था। अगर आपको ज़्यादा ब्राउन कलर का पुलाव चाहिए ना तो आप प्याज को ज़्यादा ब्राउन कर लें, और अगर आपको लाइट ब्राउन कलर का चाहिए तो सिंपली आप प्याज को भी उतना ही लाइट ब्राउन करें। शामिल कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच अदरक पेस्ट, 1 खाने का चम्मच लहसुन पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करके 14 मिनट लो फ्लेम के ऊपर गोश्त के साथ फ्राई करना है। इस पॉइंट पे फ्लेम हाई नहीं करना क्योंकि अदरक लहसुन पेस्ट बहुत जल्दी जल जाता है। अदरक लहसुन पेस्ट फ्राई होने के बाद शामिल कर रही हूँ स्पाइसेस, जिनमें शामिल हैं 3 चाय की चमची नमक, टोटल 6 चाय की चमची नमक शामिल करना था। 3 चाय की चमची यखनी में और 3 चाय की चमची इस पॉइंट पे। 1 सिनेमन स्टिक, 4 अदद सब्ज़ इलायची, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय की चमची साबुत काली मिर्चें, 2 चाय की चमची काली मिर्च पाउडर, और साथ ही मैंने शामिल कर दिया 3 टेबलस्पून पानी। अब गोश्त को स्पाइसेस के साथ 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप अपनी आसानी के लिए वहां से चेक कर सकते हैं। गोश्त को भूनने के बाद शामिल करना है आधा कप दही। दही शामिल करने के बाद गोश्त को फिर से
दही के साथ 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है। गोश्त को दही के साथ फ्राई किए हुए 1 मिनट हो गया है। इस पॉइंट पे मैं शामिल कर रही हूँ एक बड़े साइज़ का टमाटर स्लाइस करके और 6 से 7 हरी मिर्चों को सेंटर से कट लगा लिया था। अगर आपको लगे कि गोश्त बर्तन के साथ लग रहा है तो आप 2 से 3 टेबलस्पून पानी शामिल कर लें। चम्मच चला के अच्छी तरह से टमाटर और हरी मिर्चों को गोश्त और स्पाइसेस के साथ मिक्स करना है और मैंने यहाँ शामिल कर दिया आधा कप पानी, ताकि गोश्त बर्तन के साथ लगे भी नहीं और टमाटर भी गल जाएं। ये देखें, इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करना है और अब टमाटर गलने तक गोश्त को पकने देना है। टमाटर भी अच्छी तरह से गल गए हैं। साइड से ये देखिए ऑयल भी आ गया हुआ है ऊपर, यानी सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से भूनी गई हैं। इस पॉइंट पे शामिल करना है स्टॉक, यानी मटन स्टॉक जो हमने यखनी शुरू में बनाई थी, जो कि है 1.5 लीटर यानी 6 कप। यखनी में शामिल किया आधा खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर शामिल करने के बाद हमने यखनी में उबाल आने का इंतज़ार करना है। चम्मच चला के गरम मसाला पाउडर को मिक्स किया। जैसे ही यखनी में उबाल आ गया, शामिल कर दिए भीगे हुए चावल। चावलों में से पानी पहले निकाल लिया था ताकि यखनी में मज़ीद पानी शामिल ना हो जाए। ये देखें, इस तरह से अब हल्के हाथ से चम्मच चलाते हुए चावलों को यखनी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर 8 मिनट के लिए ढक्कन रख कर चावल पकने रख देने हैं। 8 मिनट से पहले आपने चेक नहीं करने। 8 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर चेक कर रही हूँ। चम्मच की मदद से हल्के हाथ से एक साइड से चावलों को चेक करना है। चावल 80% डन है। अब मैं चावलों को 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम पे रख रही हूँ। 20 मिनट हो गए हैं। अब ढक्कन हटाकर दम चेक करती हूँ। ओह माय गॉड, इतना परफेक्ट चावल पके हैं, बिल्कुल अलग अलग खिले खिले चावल हैं और एक भी चावल नहीं टूटा हुआ इसमें से। मैं आपको ज़रा कैमरा क्लोज़ करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, ना तो चावल जुड़े हुए हैं और ना ही चावल टूटे हुए हैं। अगर सेम एग्जैक्ट मटन पुलाव आप भी इंजॉय करना चाहते हो तो रेसिपी को शुरू से लेके एंड तक आपने एग्जैक्ट फॉलो करना है और रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स विद ग्राम्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो एज़ इट इज़ फॉलो करना, बहुत अच्छा मटन पुलाव बनेगा। आसान रेसिपी के साथ मटन यखनी पुलाव तैयार है। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आप रेसिपी वीडियो ट्राई करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।